आज के स्टडी में हम सीलिंग फैन कंप्लीट कनेक्शन किस तरह किया जाता है। सीलिंग फैन में हमें कॉमन, स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से कर सकते हैं। अब कई घरों में मल्टीमीटर नहीं होता है तो आप सीरीज बल्ब के ज़रिए कॉमन, स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपको सीलिंग फैन की डायरेक्शन चेंज करना हो तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कनेक्शन में आपको क्या चेंज करना होगा सब कुछ समझने वाले हैं। देखिए, आपके पास सीलिंग फैन में वायर का कलर कोड कुछ भी हो सकता है। आपको वायर के कलर कोड पर नहीं जाना है, आपका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि वाइंडरमैन वायर का कलर कोड कुछ भी रख सकता है। चलिए वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, सीलिंग फैन में हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस तरह से हमारे पास दोनों वाइंडिंग के दो दो सिरे होते हैं तो टोटल हमारे पास 4 तार होते हैं। अब वाइंडरमैन क्या करता है, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का लेकर इसे कॉमन तार बना देता है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 3 वायर्स हमें वहाँ पर मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एक कॉमन तार होता है, एक रनिंग तार और एक स्टार्टिंग तार होता है। सबसे पहले मल्टीमीटर के जरिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने ओहम रेंज या रेजिस्टेंस रेंज पर सेट किया है। अभी हम हर 2 वायर्स के बीच में रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम येलो और वाइट तार के बीच रेजिस्टेंस लेते हैं तो 139 आ रहा है। इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। वाइट और येलो तार के बीच में 139 ओहम रेजिस्टेंस हमें मिला है। अब हम क्या करते हैं, रेड एंड येलो तार के बीच में रेजिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। तो रेड एंड येलो के बीच में हमें 269 ओहम रेजिस्टेंस मिला है, तो इसे भी हमें नोट डाउन कर लेना है। अब जो बचे हुए 2 तार हैं हमारे पास, रेड और वाइट तार, तो इसके बीच रेजिस्टेंस देखिए 381 ओहम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए, तीनों तारों के बीच में हमने रेजिस्टेंस मेज़र कर लिया है। अब आपको करना क्या है, ऐसे 2 वायर्स देखना है जिनमें रेजिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है। देखिए, हमारे पास रेड और वाइट जो तार है इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो 2 तार हो गए हमारे पास स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के तार हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक तार कॉमन किया तो यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का रेजिस्टेंस जोड़कर मिलेगा। तो जो 2 तारों के बीच में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है वो 2 तार आपके स्टार्टिंग और रनिंग के हो गए। अब जो नेक्स्ट थर्ड तार जो आपका बचा हुआ है, जो आपका येलो तार है, तो येलो तार ऑटोमेटिकली कॉमन तार हो जाएगा। तो हमने कॉमन वायर का आइडेंटिफाई कर लिया जिन 2 तारों के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया है। उसके नेक्स्ट जो थर्ड तार बचा है वो कॉमन तार हो चुका है। अब कॉमन के साथ जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा, देखिए रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। अब रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है, मोटा तार यूज़ किया जाता है तो मोटे तार में करंट ज़्यादा फ्लो होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस कम किसके साथ आया, वाइट के साथ आया है। तो जो वाइट तार है वो रनिंग वाइंडिंग का तार है। अब रेजिस्टेंस जो ज़्यादा आया है वो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम फ्लो होगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में पतला वायर यूज़ किया जाता है। तो जो रेड वायर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार है। आपको वायर के कलर कोड पर नहीं जाना है, वाइंडरमैन किसी भी तरह के कलर कोड का वायर यूज़ कर सकता है। आपका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, हमने क्या किया, अब सीरीज बल्ब के जरिए यदि हमें क्लियर करना हो तो सीरीज बल्ब को देखिए, हमारा सीरीज बल्ब वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइट और येलो तार के बीच में देखिए हमारा जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है। रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। करंट का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो हमारा बल्ब भी ज़्यादा जलेगा। अब हम क्या करते हैं, रेड और येलो के बीच में देखिए हमारा जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो डिम ग्लो कर रहा है या मीडियम ग्लो कर रहा है। तो देखिए हमारे पास जो रेड और येलो तार है वहाँ पर बल्ब मीडियम ग्लो कर रहा है। अब हमारे पास जो लास्ट 2 तार बचे हुए हैं जिनमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा तो करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा या ना के बराबर होगा। अभी देखिए हमारा बल्ब एकदम डिम ग्लो कर रहा है या बिल्कुल भी ना के बराबर ग्लो कर रहा है। शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे 2 तार देखना है जिनमें आपका बल्ब सबसे कम ग्लो करता है। सबसे कम जिन 2 तारों में आपका बल्ब ग्लो करेगा वो आपके स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के तार होंगे। अब नेक्स्ट जो तार बचा हुआ है वो कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन के साथ बल्ब जिस पे सबसे ज़्यादा ग्लो करता है वो आपका रनिंग वाइंडिंग का तार रहेगा। एक बार फिर से,
कॉमन के साथ यदि बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है तो आपका रनिंग वाइंडिंग का तार रहेगा। कॉमन के साथ यदि बल्ब मीडियम ग्लो करता है तो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार होगा। इस तरह से सीरीज बल्ब के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कनेक्शन की बात कीजिए तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए आपका जो कॉमन तार है, जो आपने येलो वायर निकाला है, उस येलो तार को आपको कॉमन तार को अलग कर देना है। अब जो आपके पास दो तार बचे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार और रनिंग वाइंडिंग का तार, तो आपको दोनों तारों में कैपेसिटर के दो वायर्स लगा देना है। कैपेसिटर में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, तो आप किसी भी वायर को किसी भी वायर में लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर के दो तार कनेक्ट कर दिया है। अब सप्लाई देखिए, जो आपके पास कॉमन तार बचा हुआ है, इस कॉमन तार में आपको न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो चलिए कॉमन तार में अभी हम क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। आप फेज वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपके पास स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के तार दो बचे हुए हैं, तो आपको करना क्या है, नॉर्मली सबसे पहले हम क्या करते हैं, रनिंग वाइंडिंग के तार में एक फेज वायर को कनेक्ट करते हैं और फैन की डायरेक्शन देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, रनिंग वाइंडिंग के तार और कॉमन में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। अभी हम फैन को एक बार रोटेट कर कर देखते हैं। देखिए फैन को जब रोटेट किया जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या है देख लेते हैं। नॉर्मली क्लॉकवाइज होना चाहिए, बट इसकी जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब हमने रनिंग वाइंडिंग के तार में फेस को कनेक्ट किया तो फैन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमें फैन की यदि डायरेक्शन को चेंज करना है तो करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको कॉमन तार को वैसा ही रहने देना है। अब जो फेज वायर को आपने रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया था, इसे यहाँ से रिमूव कर देना है और इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ और कैपेसिटर के वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी हमने क्या किया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार और कैपेसिटर के तार के साथ फेस को कनेक्ट कर दिया है और कॉमन को न्यूट्रल में कनेक्ट किया है। देखिए 3 वायर तार में आपको स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में फेस कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया, एक बार डायरेक्शन हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो जो फैन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो इस तरह से आप फैन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जस्ट स्टार्टिंग में हमने फेस को कनेक्ट किया है और कॉमन में न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। अब टर्मिनल में कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो कनेक्टर है, कनेक्टर में सबसे ऊपर जो आपका कॉमन तार होता है, इस कॉमन तार को आपको लगा देना है। चलिए येलो तार हमारा कॉमन था तो कॉमन तार को हमने सबसे ऊपर लगा दिया। अब आपको कैपेसिटर के साथ ऐसा तार देखना है जिस पे सप्लाई देने पर आपका फैन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने वाले तार को आपको सेंटर में लगा देना है और सबसे नीचे उस तार को लगाना है जिस पर लगाने पर आपका फैन क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो इस तरह से देखिए तीनों वायर्स हमारे लग चुके हैं। अब इनपुट सप्लाई किस तरह से कनेक्ट की जाएगी, तो जो न्यूट्रल वायर है उसे फैन में सबसे ऊपर की तरफ कॉमन में लगा देना है और जो फेस तार है उस फेस तार को हमें थर्ड टर्मिनल में लगाना है। सेकंड टर्मिनल में हमें कोई भी कनेक्शन नहीं करना होता है। तो इस तरह से आप सीलिंग फैन का कंप्लीट कनेक्शन कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से सीलिंग फैन का कंप्लीट कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से सीलिंग फैन की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ हो। यदि आपको फैन की डायरेक्शन चेंज करना है तो स्टार्टिंग को रनिंग के प्लेस पे और रनिंग को स्टार्टिंग के प्लेस पर करने पे डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।